Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today, we read our chapter Helping Hand, that means first aid. Let us start our chapter. It's chapter number 5, Helping Hand, that means first aid. What is first aid? फर्स्ट एड वो है जो चोट लगने के बाद घर पर ही या तुरंत जो उपचार किया जाता है, तुरंत जो एक्चुअली रिसेंट जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो फर्स्ट एड कहलाता है. लेट अस रीड अवर चैप्टर. लुक टुवर्ड्स oncoming traffic. Never assume driver has seen you when are about to cross the road. पता नहीं ड्राइवर ने आपको देखा है आप क्रॉस कर रहे हैं जब रोड पे या नहीं. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर सेल्फ. आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें. अवॉइड क्रॉसिंग रोड where drivers may not be able to see you. आप अवॉइड कर दें जब ड्राइवर आपको नहीं देख पा रहा है. Wait for suitable gap in the traffic flow before crossing the road. एक सुटेबल टाइम का आपको इंतजार करना चाहिए. जब तक आपको सुटेबल टाइम नहीं मिले, एक गैप नहीं मिले ट्रैफिक के बीच में, आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. Accident happened all of the sudden. They happen when we are careless or in a hurry. एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम जल्दबाजी में होते हैं या फिर हम केयरलेस हो जाते हैं. We can avoid accident if we are careful and follow safety rules. हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. यदि हम एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और थोड़े केयरफुल हो जाएं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. Sometimes we need to give first aid to the injured or a patient. कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को फर्स्ट एड देने की. First aid is the immediate treatment given in the victim of an accident or sudden illness before medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है that is first aid. It is important to have a first aid kit available. यह हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा फर्स्ट एड किट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. Keep on at home and one of your father's vehicle. ये आपके घर में होना चाहिए और आपके फादर ब्रदर जो भी हैं जो व्हीकल्स यूज करते हैं उनकी व्हीकल में फर्स्ट एड किट होना चाहिए. Now, first aid in an emergency. There are some way to bring an accident or emergencies. You should keep them in mind when a person is injured. जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए. We should not let a crowd gather around a sick or injured person. हमें चारों तरफ से उसको घेर कर नहीं खड़ा होना चाहिए. Make the injured person sit or lie down. उसको जो इंजर्ड पर्सन है उसे बैठा देना चाहिए आराम से. Call an adult for help or call a doctor immediately. किसी बड़े को आप अपने पास बुला लें और तुरंत डॉक्टर को कॉल करें. Now, bleeding types. Mild bleeding may stop by itself or press the cut firmly with thumb and finger. In case of severe bleeding, keep the victim laying down and flowing. Give instruction.
फॉलो गिवन इंस्ट्रक्शन, जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या करना चाहिए? रेज द ब्लीडिंग पार्ट, रेज द ब्लीडिंग पार्ट हायर देन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। आपके जिस पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है उसे आप ऊंचा उठा दें अपनी बॉडी से। दिस रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड, ये क्या करेगी? आपकी जो ब्लड का फ्लो है, जिस फ्लो से ब्लड आ रहा है उसे वो कम कर देगी। इफ बोन फ्रैक्चर इज सस्पेक्ट, डू नॉट मूव द पर्सन। अगर आपको फ्रैक्चर लग रहा है तो आप उसको मूव न करें। प्लेस अ थिक पैड on of clean clothes on the wound and press firmly with the hand. Hold the pad firmly in place which are damaged. वो जो पैड है आपका वो उसे डैमेज जगह पर आप लगा दें। Keep the victim warm with a blanket. Keep the victim warm with a blanket. उसे warm blanket से ढक दे। Give him plenty of liquids like milk, tea, coffee or drink if he is conscious and can चलो, जो विक्टिम है जिसके चोट लगी है उसे आप कुछ लिक्विड दें, जैसे चाय, दूध, कॉफी वगैरह, यदि वो होश में है तो। कॉल द डॉक्टर एट होम, कॉल द डॉक्टर एट वंस, तो आप एक बार डॉक्टर को बुला लें। इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, जब हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यूज टर्मरिक, किसका यूज करें? टर्मरिक यानी हल्दी का। Bind the arm or leg between the wound and body with a long piece of clean cloth, एक बड़ा साफ कपड़ा, and tie to cloth and to the wooden rod or ruler. Wind the tight until bleeding stop. आप क्या करें? हल्दी का यूज करें। Bandage of wounds. Wash your hands and remove germs. सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं और जर्म्स को रिमूव करें। Clean the skin around the wound with small pad of cotton wool soaked in an एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल। किसी भी एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल है उससे आप डिप कर ले अपनी कॉटन को और उससे साफ करें। कवर द वाउंड विथ अ क्लीन कॉटन क्लोथ, क्लीन कॉटन ड्रेसिंग, जो चोट आपकी है उसे क्लीन कॉटन से आप कवर्ड कर दें। पुट अ थिक पैड ऑन कॉटन वूल, आप जो कॉटन वूल है उसका थिक पैड उस पर लगाएं। Bandage firmly with sterile gauges, गॉजेस का भी आप यूज करें। नाउ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जब आपकी नाक से ब्लीडिंग आ जाए तो क्या करें? व्हेन द वॉल्स ऑफ द ब्लड विशेस of the nose break, blood come out. Keep the victim upright with hand straightly little backward. आप उस टाइम में क्या करें? सर को पीछे कर दें और हाथ सीधे स्ट्रेट करवा दें। Ask him to breathe through his mouth. उसे कहें कि आप सांस मुंह से लें। Press the bleeding side of the nose firmly, और जो bleeding side की जो nose है उसे दबाएं।
place a wet cold of or ice, या तो आप एक गर्म कपड़ा, वो गीला कपड़ा, या फिर आइस जो बर्फ होती है वो, आइस ऑन नोज एंड द फोरहेड, गीला कपड़ा आप माथे पर लगाएं या फिर बर्फ आप उसके माथे पर लगाएं, फोरहेड पर। Now, fracture and a broken bones required emergency care. When the bone is broken, you should, जब हमारी हड्डी टूट जाए तो हमें call a hospital if patient is unconscious, जब patient unconscious यानी बेहोश है, bleeding is uncontrollable or cannot walk due to possible beat, आप हॉस्पिटल में फोन करें जब पेशेंट क्या है, बेहोश हो गया है, ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं की जा रही, और कैनॉट वॉक, वो चल नहीं पा रहा है। नेवर ट्राई टू मूव द पेशेंट योरसेल्फ इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ एन ओपन फ्रैक्चर, आप कभी भी पेशेंट को चलाने की कोशिश ना करें। अप्लाई प्रेशर टू द wound with a clean cloth to stop the bleeding until help gets available, आप कोशिश करें, जोर लगाकर उस पर दबा के कोशिश करें ताकि वो जो खून है वो रुक सके। Sprain causes when the ligaments which holds together, जो ligaments है वो एक साथ बंधे हुए होते हैं, are orsets and patently turn. Simply, oversicking any part of any muscular is called a strain. Sprains and strain generally causes swelling and pain. उसकी वजह से क्या होता है, जब ligaments में प्रॉब्लम आती है तो swelling हो जाती है और दर्द होता है, वो फ्रैक्चर नहीं होता। There may be bruises around the injured area. Now, if the injury involves pertains neck to back, do not move him carelessly. जब इंजरी कब हो, पेशेंट्स की इंजरी जो नेक और बैक में हो, गर्दन या कमर में हो, तो आप उसे केयरलेस मत होना। मूवमेंट कैन कॉजेज सीरियस नेवर डैमेज, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, आप तुरंत मेडिकल हेल्प को बुलाएं। गेट एन एक्सरे, तुरंत एक्सरे कराएं। डिटरमाइन वेयर अ बोन इज ब्रोकन और हैव स्प्रेन, देखें कहां पर हमारा फ्रैक्चर हुआ है। फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन एंड स्टेन इंक्लूड्स रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। नाउ जब फ्रैक्चर है तो इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं, पैर को थोड़ा सा ऊपर करें, इस तरीके से उसको आइस से आप सेक कर दें। ये है कंप्रेशन बाय इलास्टिक, इलास्टिक से उसे आप बांध दें, और एलिवेशन यानी थोड़ा सा आप उसे ऊपर उठाकर उसे रख दें। नाउ अप्लाई आइस बैग और कोल्ड compression of for up to 10 minutes at the time every few hours for the first 2 days to prevent swelling। मतलब स्वेलिंग को बचाने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए आइस बैग को अप्लाई करें, और 10 मिनट एवरी फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में, हर एक घंटे में बार बार 10-10 मिनट आप उसे ऊपर करें। नाउ वेयरिंग एन इलास्टिक कंप्रेशन हैंड बैग फॉर एटलीस्ट 2 days विल रिड्यूस स्वेलिंग। जो हैंड बैग होता है इलास्टिक, उसे आप कैरी करें ताकि
रिड्यूस हो सके, आपकी स्वेलिंग, आपकी सूजन कम हो सके। डू नॉट अप्लाई हीट एंड इन एनी फॉर्म फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, किसी भी तरीके के गर्म सेक ना करें। हीट इंक्रीज स्वेलिंग एंड पेन, जो हीट है यानी जो गर्म सेक होता है वो स्वेलिंग को और ज्यादा बढ़ा देती है। रैपिंग एंड आर्म स्प्लिट, जो आर्म है आपका उसे रैप करना। प्लेस पेशेंट्स force him against his chest. If this is painful, place a pillow यानी तकिया or cloth sheet between his arm and chest. Uses a sheet or a blanket being at the elbow and wrap the split into a diagonal direction around patient's back, coming around his chest and wrapping the upper and lower arm all the way up to the hand, like this. Secure the splint tight with an ACG bandage or safety pins. Apply ice to the area, से करें बर्फ का। Now burns यानी जलने पर। First of the burning, सबसे पहले burning को बचाएं। Put out flame or remove the victim from the source of the burn, आग से जिससे वो जल रहा है victim, उससे आप पहले सबसे पहले बचा जाए। Wash burnt area to cool with large amount of cold water, जले हुई जगह को सबसे पहले बहुत सारे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से धो लें। Never use ice, कभी भी हमें आइस का प्रयोग न करें, excepted on small superficial burns because it causes body heat loss. Keep it clean, उसे साफ रखें। Let it dry and apply an antibiotic ointment, फिर उस पे कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम है वो लगाएं। Cover the burn, जो बर्न जला हुआ है उसे आप ढक कर रखें। Use dry clean clothes to prevent infection and reduce pain. Bandage loosely, आपको क्या करना है, कवर करके रखना है जली हुई जगह को, वो भी एक सूखे साफ कपड़े से, ताकि आप इन्फेक्शन को बचा सके और दर्द को कम कर सके। और जो बैंडेज आप करेंगे उसे आप लूज करें। नाउ इंसेक्ट एंड एनिमल बाइट्स, जब इंसेक्ट खा जाए और एनिमल आपको कोई काट ले तब। स्नेक बाइट, जब आपको सांप काटे तब। स्नेक बाइट अकॉर्ड व्हेन अ स्नेक बाइट द स्किन, स्नेक क्या स्किन को आपकी त्वचा में काटेगा। देयर आर मेडिकल इमरजेंसीज इफ द स्नेक इज पॉइजनर, जब सांप जहरीला है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। स्नेक बाइट कैन बी डेथली इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली, जब आप जल्दी से सांप काटने पर इलाज न करें तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। चिल्ड्रन आर एट हायर रिस्क ऑफ फॉर डेथ और सीरियस complications due to snake bites because of their smaller body size. बच्चे बहुत ज्यादा रूप में जब सांप काट जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है। The right anti-venom can save a person's life. Getting to an emergency room as quickly as possible is very important. सबसे पहले जैसे ही सांप काटे तो सबसे जरूरी चीज है कि इमरजेंसी रूम में तुरंत उस व्यक्ति को ले जाया जा सके। If
Properly treated, most of the snake bites will not have serious effect. बहुत सारे जो सांप के काटे हुए वो बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं देते. Tie a band or cloth about 2 inches above the wound. जहां पर आपको सांप ने काटा है वहां पर कोई भी दो कपड़ा जो है उसे टाइट करके बांध ले. If soiling across, tied the hand about 2 inches from the soiling. अगर soiling बढ़ जाए तो उसे थोड़ा सा और ऊपर बांध दे. The band should be at least at inches thicker and it should be tied within 20 minutes to the bite. ये कब बांधा जाना चाहिए? 20 मिनट्स के अंतर जब सांप ने खाया हो. इस तरीके का मार्क होता है जब सांप किसी को बाइट करता है. As far as possible, do not let the victim move. ये देखो कि जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो विक्टिम जो है वो मूव नहीं करे. Remember the limb should be moved as little as possible. Get your child to the hospital as soon as possible. बच्चे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं. The most important point to remember in the snake bite to immobilize the limb and keep it below the level of the heart heat before getting the children at the hospital to the hospital. Now, poisoning. In case of poisoning, zahar, try to induce vomiting and call the doctor at once. जब poisoning है आपको तो आपको क्या करना है? वॉमिट करने की कोशिश करनी है और डॉक्टर को बुलाना है. Do not give any food and drink to the victim. किसी तरीके का कोई खाना और पीने के लिए कुछ ना दें उसके साथ. अब एनिमल बाइट, जब आपको कोई एनिमल बाइट कर ले तब. If any animal bite, follow the given treatment. हमें ये ट्रीटमेंट करना चाहिए. For mirror wounds, if the bite barely barks the skin, there is no danger for rabbits. Treats in as a minor wound. रैबिट के थोड़े बहुत खाने से स्किन अगर ले लेता तो उससे कोई भी परेशानी नहीं है. वॉश द वुंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर. जहां पे काटा है वहां पर सोप और पानी से उसे आप वॉश कर ले. अप्लाई द एंटीबायोटिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम का यूज करें. कवर द बाइट विथ अ क्लीन बैंडेज. एक साफ पट्टी से उस बाइट को ढक ले. If the animal bite creates a deep puncture of the skin, बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो जाए स्किन में और the skin is badly tore and bleeding, apply pressure with the clean dry cloth to stop the bleeding and consult the doctor. आप एक साफ कपड़े से उसे दबाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें. Now, insect bite and sitting. If someone is sitting by an insect, एक इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कीड़े मक्खी मकोड़े आदि इंसेक्ट कहलाते हैं. Such as bee यानी मक्खी. Remove the sitting by crapping it away from the skin with your finger. अपनी उंगलियों से हटा दे. Wash the area with soap and water. उस जगह को पानी और साबुन से धोएं. Cover it, keep and clean. उसे ढक दें और apply ice to reduce pain and swelling. बर्फ का प्रयोग करें दर्द को और सूजन को खत्म करने के लिए. A bee will leave behind the sting attend to a
Venom से try to remove it as quickly as possible. जल्दी से उसे remove करें, जितना जल्दी हो सके उसे possible हो. Wash our area carefully with soap and water. उस एरिया को साबुन और पानी से धोएं. Do this with their items a day until the skin is healed. Apply an ice pack wrapped in a cloth or a cold wet wash cloth for a few minutes. क्या करें? आइस पैक को अप्लाई करें या फिर जो रैप्ड हो कपड़े से किसी से. Get medical help right away if you notice any service a glide reaction. आप medical help लें. Now dehydration. पानी की कमी जब हो जाती है तो उस टाइम पे डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी को हो जाता है. Our body has 70% water. हमारी बॉडी में क्या है? 70% पानी है. Dehydration is a condition that results when the body loses more than it takes in. बहुत ज्यादा निकाल देती है जब हमारी जो बॉडी हमारे अंदर में कुछ लेती है वो. This imbalance distribute the usual level of salts and sugar present in the body, in the blood, which can interfere with the way the body function. The excessive loss of water from the body is called dehydration. जब हमारी बॉडी से पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है वो डिहाइड्रेशन कहलाता है. The amount of water in the human body range from 45 to 75. कितना होता है? ये तो 45% या 45% से 75% के बीच में होता है. When someone gets dehydrated, it means the amount of water in his body has dropped below the level need for normal body function. जब किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन होता है, जो नीड करता है पानी, उसका लेवल उससे भी कम हो जाता है. Small decreases don't causes problems. जब थोड़ा सा पानी लेवल कम होता है, वाटर लेवल, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. And in most cases they go completely unnoted. But ये कोई बड़ी बात नहीं होती. But losing larger amount of water can sometimes make a person feel quite sick. पर जब बहुत ज्यादा लेवल में वाटर लेवल डाउन हो जाता है तो वो मनुष्य को बीमार बना देती है. The body start to dry up और get dehydrated. बॉडी क्या कर देती है? ड्राई हो जाती है और डिहाइड्रेट हो जाती है. The following first aid measures can be taken जब डिहाइड्रेशन हो. First, give a mixture of sugar, common salt and water to the victim at regular intervals. बीच थोड़े मध्य के बीच थोड़े बीच में क्या करें? आप शुगर और सॉल्ट का पानी में मिलाकर उस घोल को विक्टिम को दें. गिव द विक्टिम ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS जो है वो विक्टिम को आप पिलाते रहें. ORS इज अ रिकमेंडेड सॉल्यूशन बाय WHO. WHO ने इसको रिकमेंड किया है कि डिहाइड्रेशन के टाइम में आप इसे पिए. इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज एंड वाटर. ये किससे बना है? ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट से ये मिलकर बना है. नाउ गवर्नमेंट हेल्थ केयर एजेंसीज. The government has provided a network of healthcare agencies consisting of community health center,
and primary health center in local area. Local area में सरकार ने कुछ हेल्थ एजेंसीज बनाई हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाए हैं. The main purpose of these health care agencies is to create a general awareness among the people about cleanliness and personal hygienic maternity and child care, timely vaccination and a scientific treatment. अब इनका जो मुख्य पर्पस है, किस वजह से बनाई गई है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं, वैक्सीनेशन बच्चों के लगवाएं, साफ सफाई का ध्यान दें, अपनी हेल्थ के लिए सचेत रहें. इसीलिए सरकार ने ये हेल्थ केयर एजेंसीज बनाई है. नाउ point to remember, when you are about to cross the road, it's your responsibility to save yourself. Accident happen when we are careless or in hurry. We should call an adult to help or call doctor immediately. First aid is the medicated treatment given to the victim for an accident. We should use tourniquet in case of heavy bleeding. Snake bite can be deadly if not treated quickly. In case of poisoning, try to induce vomiting and call a doctor at once. The excessive loss of water from the body is called dehydration. ORS is recommended solution by WHO and UNICEF. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying this. It's enough for today. Thank you.